सुख के दिन या दुख के आगे मन की नैया ना डोले, जीत हार हो फूल खार हो जितना खाए हिच बोले, सदा समर्थ सहारा, सदा समर्थ सहारा तू, तेरे हाथ थमाने से तोहफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, तुमको मीत बनाने से, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से, तोहफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से, हम प्रभु को मीत बनाने से, तुमको मीत बनाने से। अपने आप को तैयार करते हैं, मन के संकल्पों को आने दें और जाने दें, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, आती है और जाती है। अपने आप को इस शरीर से अलग आत्मा देखिए, विजुअलाइज करिए आपका सर अलग हो गया, आपके दोनों हाथ अलग हो गए, आपके दो पैर भी अलग हो गए और आपका पूरा शरीर एकदम मिट्टी में मिल गया और सिर्फ चमकती हुई ज्योति दिखाई दे रही। जहाँ भी आप नजर करते हैं और जगह पर चमकती हुई ज्योति दिखाई दे रही है और इसी स्थिति में स्थित हम सूक्ष्म बंधन में अपने आप को अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा का आह्वान करते हैं, महसूस करें परम धाम से शिव बाबा आपके आह्वान पर ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर स्थित हो गए। सामने कंबाइन स्वरूप ज्योति और महाज्योति को देखिए,
और उस महाप्रकाश से गुणों और शक्तियों को तेजी से फाउंटेन के जैसे आते हुए महसूस करें। इस शक्तियों के किरणों से बहुत ही शक्तिशाली अपने को महसूस करते होंगे। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए अपने को एकदम रिफ्रेश और चार्ज महसूस करते हुए सूक्ष्म बदन से स्थूल बदन में मस्तक सिंहासन पर शरीर रूपी रथ पर स्थित कर दीजिए। भरपूरता की शक्ति को महसूस करें और इस शक्ति का प्रभाव अंग अंग में फैलता हुआ अनुभव करें और आपकी पूरी बॉडी पांव से लेकर शोल्डर तक एकदम रिलैक्स 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 हो गई और आत्मा एकदम ही तैयार आज के बाबा के मधुर और व्यक्त महावाक्य सुनने के लिए। उस समय यही स्थिति में स्थित रहे। अपने संकल्प को इसी स्थिति में अब चेक करिए कितने प्योर और पॉजिटिव अनुभव हो रहे हैं। आज 28 फरवरी की अव्यक्त वाली ओरिजिनल डेट 10 नवंबर 87। आज के बोले में बाबा ने दो प्रकार की मणियों को याद किया। शुभ चिंतन
और चिंता सारे बोलने का आधार शुभ चिंतन, शुभ संकल्प, परिवर्तन की शक्ति, जिसके आधार से विश्व को हम चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। तो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। मुरली का टाइटल शुभ चिंतक मणिबन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणिबन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाग अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे। रत्नागर बाग की मणियां विश्व के अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। तो ये स्वमान में हम स्थित हो जाएंगे कि हम कौन है? शुभ चिंतक मणियां। तो हम सब कौन है आज? शुभ चिंतक मणियां। बाबा कहते हैं शुभ चिंतक मणियां आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। सब आत्माएं चिंतामणि है और हम शुभ चिंतक मणि। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जहां पर दुख, अशांति का वातावरण है, चिंता का वातावरण है, उसमें हम आत्माएं शुभ चिंतक मणि क्या कर रही है? चिंताओं से परिवर्तन कर रहे हैं विश्व को। हमारे साथ में गायत्री दीदी को ज्वाइन किया है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। तो मस्तक से जब भी हमारे वाइब्रेशंस निकलते हैं तो वो वाइब्रेशंस अगर चिंता वाले हैं तो सारे विश्व में क्या फैला रहे हैं? चिंता। और अगर शांति वाले हैं, शुभ संकल्प है, तो सारे विश्व में हम शुभ संकल्प को फैला रहे हैं। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि हम वो सूर्य है। बाबा कहते हैं विश्व के चारों ओर आपकी ये शुभ चिंतक की किरणें फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहां से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते, क्योंकि आत्मा गुप्त है। किसी को पता नहीं है कि आत्मा कहाँ है। तो बाबा कहते, कोई कहते हैं यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे।
तो हमारी लाइट इतनी तेज हो कि वो लाइट को फॉलो करते करते रास्ता दिखाई दे और हमारे यहाँ पर पहुंच जाए, बाबा के सेंटर में लोग पहुंच जाए। बाबा कहते हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं, नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी सुख चिंतक मणि, लेकिन चमक नंबरवार। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप मनसा सेवा है। चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो, कभी भी कर सकते हैं ना। जिसके साथ दृष्टि मिली, जैसे घर से निकले हम एक शुभ चिंतक के साथ ही निकले के आजू बाजू जहां से हम जा रहे हैं हर एक का कल्याण हो, हर एक का शुभ हो, हर एक को सुख मिले, तो एक ही संकल्प से सारे आजू बाजू के जो एरिया है उसमें हमारी मनसा सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते आपके शुभ चिंतक वाइब्रेशन और वायुमंडल को चिंतामणि वाली आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी मिलती है। कहा बाबा ने कहा कि क्या पेपर्स आजकल क्या चिंता चल रही है, व्यक्तियों से भी है, वैभव द्वारा भी है, और खास करके वातावरण का भी अभी कुछ चिंता वाला है। तो बाबा कहते हैं कि उनको थोड़े समय के लिए खुशी की अनुभूति मिलती है और फिर चिंता में बदल जाती है, अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। वैभव और व्यक्ति क्या कर रहे हैं, चिंता मिटा नहीं रहे। हमको लगता है ये सब मिलेगा तो हमारी चिंताएं चली जाएगी, सुख मिलेगा, पर बाबा कहते और ही चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन रहा है। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। तो हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या है, शुभचिंतक मणि है या चिंतामणि? क्या है सब? शुभचिंतक मणि, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, उसकी शक्ति हमारे ऊपर है, उसकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं। बाबा कहते शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो किसी को भी मिलो, भले 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, पर हमारे वाइब्रेशन से उसकी जो चिंताएं हैं वो मिट जाए, तो हमको वो स्थिति बनानी है। बाबा कहते हैं जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे सुचिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। सुचिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है सुचिंतक। बाबा ने कहा पहले के सुचिंतक बनना है, क्या सेवा करनी है, कैसे वातावरण बदल जाएगा, लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि हमको सुचिंतक सदा कैसे हम बने रहे। जिसका सदा सुचिंतन रहता अवश्य
वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व परचिंतन होता है तो क्या होगा? सदा के लिए शुभ चिंतक नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। बहुत बड़ी ऐसी है, पर उसके लिए पहले हम अपने आप को पर चिंतन, पर दर्शन, व्यर्थ बातों से दूर रखें। जब भी वो होगा, हमारे अंदर परमात्मा की डायरेक्ट शुभ भावनाएं और शक्तियां मिलती जाएगी और तभी हम सदा ऐसे बन जाएंगे कि एक मिनट भी हमारे संपर्क में कोई आया तो उससे हमारी वाइब्रेशन से उसकी चिंताएं मिट जाए। बहुत बड़ी सेवा और बहुत ही इजी सेवा है। बाबा कहते हैं तो हरे श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतक का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। दूसरी पॉइंट है, पहले तो हमें क्या बनना है? शुभ चिंतक। निरंतर 1 सेकंड भी आए तो लोगों की चिंताओं को, पर बाबा कहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? शुभ चिंतन का खजाना भरपूर होना चाहिए। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो सदा क्या होना चाहिए? शुभ चिंतक चलता रहे, ज्ञान मन में चलता रहे, ज्ञान की धारणा होती रहे। बाबा आगे कहते तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व परचिंतन रहता है। तो हमारे कल के दिन को 1 सेकंड हम रिवाइंड करते हैं। चेक करिए कल का सारा दिन हमारा कैसा बीता, कितना परचिंतन सारे दिन में चलते रहा, कितनी शुभ भावनाएं हमने दूसरों को दी, कितनी शुभ भावनाएं हमने दूसरों से ली। तो ये हमें सारे दिन में बाबा कहते चेक करना है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों के प्रति देता जाता है और भरता जाता है। हमको देना कहाँ से? डायरेक्ट भगवान से लेना है और देना है। क्या हमारी जेब में थोड़ी हमें हाथ डालना है? तो वो तो निरंतर फ्लो है ना। भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्तियां, भगवान के गुण निरंतर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। सिर्फ कमी कहाँ है? हमारे लेने में। और बाबा कहते हैं कि जो भरपूर होते रहेगा उसको घड़ी घड़ी वो भरता ही जाएगा। जैसे आपने दिया, भगवान भरते रहेगा, दिया भरते जाएगा। तो हमें निरंतर वो फ्लो रखना है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। अगर हमने औरों को दिया नहीं तो हमारा मीटर वही स्टॉप हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं।
क्योंकि हम किसी को देंगे, वो किसी को देगा, वो किसी को देगा, तो उसमें भी हमारे मार्क्स हैं, उसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे। पर अगर हम भरपूर ही नहीं रहेंगे, हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, तो हमारे जो मार्क्स है वो भी कम होते जाएंगे, निरंतर सेवा हम नहीं कर सकते और निरंतर शुभचिंतक भी नहीं बन सकते। बाबा कहते वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाले शुभचिंतक मणियों की आवश्यकता है। तो हम सब बनेंगे, वो कोलाबा सब जोन पूरा शुभचिंतक मणि बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? हाँ, ऐसी सेवा हो जाएगी, सब यहाँ पर लाइन लग जाएगी, हमारे शुभ चिंतन से आत्माएं खींचती आती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके, तो बाबा को ऐसे हैंड्स की जरूरत है, ऐसे सहयोग की संगम युग पर जरूरत है, और ये सहयोग का रिटर्न पदमा पदम बाबा हमें देगा। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता सदा समाप्त हो जाएगी, तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। मनसा सेवा क्या करनी है? गुप्त सेवा है। तो बाबा कहते थे कि तुम ये सेवा कर रहे हो ना, अगर नहीं कर रहे तो आज से हमें क्या करना है? अभी से वो सेवा हमें शुरू कर देनी है, जिससे हम व्यर्थ और पर चिंतन से दूर रहें। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार शुभ चिंतक स्थिति है। ये जब भी मुरली चली तभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा था शायद बाबा का, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि विश्व सेवा का जो प्लान बनाया उसके लिए भी यही स्थिति चाहिए। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी, ऐसी आत्माओं के प्रति शुभचिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। उमंग उत्साह के पंख नहीं, हिम्मत भी नहीं, तो क्या होगा? कभी भी खुशी में उड़ नहीं सकेंगे, नाच नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनके पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत इजी है ना, कोई भी इसमें टेंशन नहीं, कहाँ जाना आना कुछ नहीं, सिर्फ मनसा से करते रहना। बाबा कहते हैं नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड, सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है? ऐसी आत्माएं अच्छा वर्ल्ड नहीं बना सकती, अच्छी सृष्टि का सर्जन नहीं कर सकती जो खुद ही दिल शिकस्त है। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे? हमारा टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। अगर हम खुद ही ऐसे भरपूर नहीं तो विश्व को हम कैसे बनाएंगे? विश्व को बदलना बहुत मुश्किल है। समझते हैं वर्तमान सर्व सत्ताओं के रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी।
एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। आत्माओं को चिंता से निकलकर कैसे हो जाएंगे, शुभ चिंता में खुश हो जाएंगे, उनकी चिंताएं मिट जाएगी। तो बाबा कहते, जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले जाता है, तो आपकी शुभचिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। एक थोड़े समय के लिए अपने विचारों को हम चेक करें और सारे विश्व में ग्लोब के ऊपर अपने को अनुभव करें और हमारी मनसा से इतनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं 700 करोड़ आत्माओं के लिए जो दर्द में है, दुख में है, चिंता में है, भय में है, उनको इस चिंताओं से मुक्त करता हुआ विजुअलाइज करिए। सारी आत्माएं एकदम खुश दिखाई दे रही है। एक मिनट का ये अभ्यास है, अगर हम बार बार करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट हमें मिलेगी और हम अपने आप को भी बहुत ही शक्तिशाली बना के रखेंगे। पूरी दिन हमारी बहुत ही अच्छी जाएगी, है ना? तो बाबा कहते सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। पहले कहा क्या, परिवर्तन का आधार शुभ चिंतक। फिर बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक का आधार क्या है, शुभ चिंतक। अभी कह रहे हैं कि बेहद की सेवा का आधार भी क्या है, शुभ चिंतक। और सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी क्या है, शुभ चिंतक। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व के सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। हम पहुंचने के पहले ही क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे और सामने से हमें बहुत ही सहयोग मिलते जाएगा। शुभचिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय ओम शांति। अच्छा है हमारे बीच में शायद शिरुबेन अभी ओम शांति करने आएगी, तो सब हम देखते रहेंगे जब तक वो जुड़े, हम मुरली को सुनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार का सहयोग न्योछावर बनाएगा। सिंपल ना, किसी से सहयोग चाहिए तो पहले उसके प्रति शुभ चिंतन करके पहले ही कर दो, जाने के पहले जिससे सहयोग चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा हमारी सहयोगी बन जाएगी। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है।
अनम्यूट यहाँ से तो कर दिया है। कविता ने थोड़ा अनम्यूट करना जब ये शिदू दीदी दिखे तभी। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक की सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हम शुभ चिंतक है तो हर एक से हमने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है फर्स्ट। दूसरा बाबा कहते हैं कि सदा प्रसन्नता के पर्सनालिटी में रहते हो हमेशा खुश ना, कोई ऐसा बोले ही नहीं कि तुम क्यों ऐसे चिंता में हो या दर्द में दिखाई दे रहे हो, चेहरा क्यों ऐसा मुरझाया हुआ है, नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर आप ये बन सकते हो तो विश्व के आगे भी विशेष पर्सनालिटी बन जाएंगे। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन क्या होगा गायन के साथ साथ पूजन योग्य भी बनते हैं। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। कोई अल्पकाल 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल, पर बाबा कहते हैं हम रूहानी पर्सनालिटी वाले 63 जन्मों तक पूज्य बन जाते हैं। इसलिए यह शुभचिंतक बनने की विशेषता है। तो आज पूरे दिन हम ये चेक करते रहेंगे बार बार हमारे संकल्पों को कि हम शुभ चिंतक है, हर एक के प्रति हमारी भावना शुभ है। बाबा कहते हैं सर्व को जो प्राप्ति होती है खुशी की, कौन सी प्राप्ति होगी? खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की। यह प्राप्ति की दुआएं आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भगत आत्मा बन जाती है। दो कैटेगरी, एक क्या है अधिकारी बच्चे और दूसरा भगत आत्मा। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। मतलब या तो भगत आत्मा भी बनेंगे या तो फिर अधिकारी बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी इसमें हम क्या बनेंगे? पूज्य तो बनेंगे ही बनेंगे। शुभचिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। तो उसमें बाबा ने 4 मेन पॉइंट्स बताई कि जब भी हमको ये बनना है तो सबसे पहले स्व के साथ का प्रोग्राम बनाओ, स्व की चेकिंग, स्व की करेक्शन, स्व को चेंज करो। तो पहली पॉइंट, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। कोई भी हो, कोई भी आत्मा, हमारी भावना हमेशा शुभ। दूसरी पॉइंट, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। और चौथी पॉइंट, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर बीते बातों को बिंदे लगाएंगे। बिंदे अर्थात मणिबन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना
समर्थ बनाने की भावना की किरणों की रोशनी देते रहेंगे। आज की वैल्यू, आज की जो मुरली है ना, बहुत ही डीप रियलाइजेशन में बाबा ले जा रहे हैं। पहले फोकस था विश्व के ऊपर, विश्व में क्या हो रहा है, विश्व को क्या देना है, कैसे देना है, कैसे भरपूर रहना है। लेकिन ये जो अभी 4 पॉइंट हमने सुने, वो स्व के लिए है कि हम अपने को पहले भरपूर कैसे करें, हम पहले शुभ चिंतन हमारे अंदर कैसे करें और कैसे हम फिर दूसरों को दें। तो बाबा कहते हैं यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। स्व का प्रोग्राम सफलता, सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? बाबा पूछते हैं, समझा? क्या समझा? सदा के लिए और आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए? शुभ भावनाएं जो परिवर्तन कर सके। दूसरा, स्वयं को आगे बढ़ाना है, सहयोग, हमेशा सहयोग में श्रेष्ठ कामना रख स्व को ऑफर करना है, पहले अपने को ऑफर करना है। फिर बेटर वर्ल्ड, श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए हमारी कामनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। और चौथा, सबसे पावरफुल पॉइंट बाबा ने कहा कि परचिंतन और व्यर्थ चिंतन, बीती बातों को बिंदे लगाना और बिंदु पर क्या करना है, सारे विश्व को अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की रोशनी देनी है। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत सिंपल है, कुछ मेहनत नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं इसमें। तो बाबा कहते हैं आगे, जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आपने में क्यों, छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़े सवार, सभी सहयोगी है। प्यादे तो है ही नहीं, तो सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है ना? गिरनार पर्वत इसका एक शास्त्रों में एग्जाम्पल है ना, कि एक शुभ उंगली से, शुभ क्या हो गया, गिरनार पर्वत में उठा लिया गया शुभ संकल्प से। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि हर एक की ईंट का महत्व है। ऐसा नहीं कि ये लोग दूसरे तो कर रहे ना, हम नहीं किया तो क्या, पर आप नहीं करोगे तो वो ईंट में क्या हो जाएगा, उतना परचिंतन और व्यर्थ और चिंता की कीट लग जाएगी। तो क्या होता है कि वो दिमाग की तरफ फिर फैलने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक की ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप अभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम। क्या कहते हैं बाबा, क्या आप लोग कौन हो? तो बाबा कहते हैं हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित है। आपने हाँ बोला ना कि हो सकता है, तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि मैं हर्षित हूँ कि आपने एटलीस्ट ये प्रोग्राम बनाना तो स्वीकार कर लिया, हाजी का पाठ कर लिया। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहने बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने।
बाबा कहते हैं कि आवाज जरूर सुने और 33 करोड़ में भी आवे, जरूरी नहीं कि इसमें आवे। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि आखिर में कही नहीं तो 33 करोड़ में भी आवे पर आवे। तो बाबा कहते हैं ये आवाज जरूर सुने। और आवाज ये कौन सुनाएगा? हम बच्चे सुनाएंगे। हम जहां भी जाए उस वातावरण को ऐसा चिंता मुक्त बना दे। तो बाबा कहते हैं ऐसा उमंग है ना, ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए, 33 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, पर अभी तो बाबा कहते कि 87 की बोली है ना, तो तभी 9 लाख भी नहीं बने होंगे। तो बाबा कहते अभी तो 9 लाख भी नहीं बनाए, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई है। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई है। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती तो और खुशी हो जाती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे, पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे, या तो सोचा नहीं था, कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। हम सब जब भी अभी गए ना फरवरी में बाबा को मिलने, तो हमारे लिए यही थी ना, हम सोच रहे थे कब जाए कब जाए, तो कब और अब बाबा कहते हैं ना हो गया। तो ऐसे हम भी उधर जाके बहुत खुश हुए। तो बाबा कहते आज विदेश वालों को भी विशेष यात्रा दे रहे हैं। विशेष सेवादारी जयंती बहन आई है ना। विश्व सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष तो देव बीज याद आता है। बीज रूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। कितना नशा है देखिए। भारत वालों को इतना नशा नहीं है। विदेश वाले क्या कहते हैं? विदेश के आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। शिवरात्रि आ रही है ना, तो हमें भी अभी क्या करना चाहिए? नया कुछ युक्ति निकालना चाहिए। और बाबा के प्रत्यक्षता का झंडा कौन लेना चाहता है? लेना पड़ेगा ना, हमें लेना है। तो बाबा इसीलिए अभी हमको उमंग उत्साह में ला रहा है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं बाबा। सेवा में उमंग उत्साह का कारण कब आता है? जब बाप से सदा प्यार, स्नेह, बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार, ईश्वरीय परिवार से प्यार, ईश्वरीय परिवार से स्नेह। फिर आगे कहते हर कदम में हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है, तभी उमंग आएगा। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट बेचे थे तो उसमें दिल का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। लिया भी है ना, बाबा का दिल खाली दिया है। बाबा का दिल हमारे पास और हमारा दिल बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं दिल दी है और दिल ली भी है। देने और लेने में होशियार है।
इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं, और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजोरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबके विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गृह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। 69 से तो बाबा अव्यक्त हो गए। आई थिंक मेजोरिटी हम में से अव्यक्त पालना ही दे रहे हैं, पर उसका अनुभव ऐसा ही लगता है जैसे साकार में हम ले रहे हैं। बाबा कहते सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग, सॉरी थोड़ा ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? तो हर एक को नाम सहित बाबा क्या कर रहा है? अपना याद प्यार दे रहा है। बाबा कहते प्लान तो बना ही नहीं, देश विदेश की नीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है। सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। वरदान दे दिया बाबा ने क्या? सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आगे बाबा कहते भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ शंकर शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। तो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो बाबा कहते हैं यहाँ की आवाज विदेश पहुंचेगी, इसलिए भारत के बच्चों की विशेषताएं सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने, स्थापना के आधार हो भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना।
ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा सामने बैठकर हमको याद प्यार दे रहा है। तो देश विदेश के बेहद बाकी बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। आज का वरदान। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। उसकी विधि है, अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्र अविद्या शक्ति। जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। बाबा कहते संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो और प्राप्ति कराओ। स्लोगन। सदा सुप्रीम रूप की छत्र छाया में रहना है। सदा सुप्रीम रूप की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। तो आज की ये विशेष मुरली क्या रही? ये मुरली से क्या लेना है हमें? खाली शुभ चिंतन, शुभ चिंतन और सारे विश्व को घड़ी घड़ी ग्लोब पर जाकर प्रकाश देते रहना है ना। एक जो बटरफ्लाई होता है ना, वो क्या करता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो जब वो बटरफ्लाई उड़ता है ना, तो जहां से वो पास होता है ना, हर एक की वो मतलब जो आजू बाजू का वातावरण ऐसे लोग खुशी अनुभव करते हैं उसका कलर्स को देख के, उसको उड़ते हुए देख के। तो हम भी वो स्पिरिचुअल बटरफ्लाई है कि हम जहां पर जाए हमारे विंग्स से क्या निकले, सुख शांति हम फैलाए, लोगों को चिंता से मुक्त कर दे, लोगों को खुशी दे दे। हो सकती है ना ये सेवा। तो आज की ये बहुत ही गहराई वाली मुरली रही। खास मेरे ख्याल से गायत्री बहन थे, लेकिन अभी शायद नहीं है ना। हाँ, शायद दीदी आपको सबको मिलेगी भी। और आज की ये जो मुरली बहुत ही कहते हैं ना कि अपने संकल्पों को घड़ी घड़ी चेक करना है। संकल्प घड़ी घड़ी, और कोई सेवा ही नहीं। संकल्पों पर अगर हमने ठीक रखा तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली ठीक ही रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं आ सकता। तो घड़ी घड़ी हमारे संकल्पों को चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, करेक्ट करो और दो। पहले और दूसरा, बाबा से शक्ति लो, ट्रांसफर करो। हमें कुछ अपनी जेब से कुछ भी एक पैसा भी नहीं लेना, ऊपर से लो, दे दो, लो, दे दो, तो हमारी झोली भरती जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। ओम शांति। आ रहे हैं दीदी? अभी प्रमोद भाई जी हमें आधा घंटा अच्छी क्लास कराएंगे, शायद लास्ट मुरली पे या आज की मुरली पे, है ना। तो सब वही स्थिति में रहेंगे, ऐसे भी
मुरली हो गई है तो अभी ये करें। तो क्लास में ऐसे ही वही स्थिति में, वही थॉट में मुरली को अपने अंदर उगाते हुए बैठे रहेंगे।